हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जो फंक्शनल इंटरफेस के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और उसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में। तो फंक्शनल इंटरफेस की नेक्स्ट टाइप हमारे पास है सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस। आज डिस्कस करते हैं कि सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस क्या है, उसके अंदर कौन सा हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जिसको हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, और कैसे हम सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस को हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के उसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं कि कैसे हम सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने प्रोग्राम के अंदर किस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। तो एक बार थ्योरेटिकल डिस्कस करने अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस क्या है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इट इज ए पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज। ये भी हमारा जो जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज है उसी का पार्ट है, क्योंकि जितने भी हमारे इनबिल्ट या बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस हैं वो हमारे जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज के अंदर अवेलेबल है। इट रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन दैट सप्लाइज ए रिजल्ट बट टेक्स नो आर्गुमेंट। इसके अंदर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये क्या करता है, हमें एक रिजल्ट सप्लाई कर देता है, लेकिन इसके अंदर हमें किसी भी आर्गुमेंट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास कराने की जरूरत नहीं होती। इट इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन देयर इज नो नीड फॉर इनपुट बट ए वैल्यू और ऑब्जेक्ट नीड टू बी प्रोड्यूस्ड या सप्लाइड व्हेन कॉल्ड। ये मेनली वहां पे यूज होता है जहां हमें कोई इनपुट प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं होती अपने मेथड को, और हमें उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, और उस ऑपरेशन के भी आप पे हमें कुछ आउटपुट हमें प्रोड्यूस करवानी है या सप्लाई करवानी है किसी फर्दर कॉलिंग मेथड को जो उसको कॉल कर रहा है। फंक्शनल इंटरफेस, द फंक्शनल इंटरफेस हैज वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड गेट। जैसे हमने बताया था कि इसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, वो है हमारा गेट, और उसके अंदर हमें कोई भी इनपुट आर्गुमेंट पास कराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कराता है जो कि किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। जैसे स्टेप्स देखेंगे आप, हम इनको बाइफरकेट करते हैं। डजंट टेक एन इनपुट आर्गुमेंट, कि इसके अंदर हमें कोई भी इनपुट इनपुट आर्गुमेंट पास करवाने की जरूरत नहीं होती। परफॉर्म सम ऑपरेशंस और प्रोसेसेस, हम इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं और कुछ भी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं अपने डेटा के ऊपर, और उस डेटा को हम रिटर्न करवा सकते हैं किसी भी डेटा टाइप की फॉर्म में। इसकी बिल्ट इन रिप्रेजेंटेशन हमारे फंक्शनल इंटरफेस की क्या है जावा के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फंक्शनल एनोटेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए हमारे पास, जो फंक्शनल इंटरफेस को डिनोट करती है कि ये हमारा ये पर्टिकुलर इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है। उसके अंदर हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है गेट, जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास कराने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी एक रिटर्न टाइप होती है जो कि किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास जो सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस है उसकी टाइप्स क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास जावा के अंदर। टाइप्स ऑफ सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस इन जावा, हमारे पास क्या टाइप है, प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस। दिस इज वेरी सिमिलर टू सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस वेयर इट रिटर्न्स वैल्यू इन primitive types like int, long, double, boolean, etc. Only whereas supplier functional interface returns result in any data type. ये सेम सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस की तरह ही काम करता है, लेकिन प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस में क्या है कि हम इसके अंदर ओनली प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप का रिजल्ट ही रिटर्न करवा सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप मींस इंट, लॉन्ग, डबल या बुलियन टाइप के, लेकिन सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस में हम किसी भी डेटा टाइप का रिजल्ट रिटर्न करवा सकते हैं। तो इसको फर्दर प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस को हमने बाइफरकेट किया है चार पार्ट्स में। फर्स्ट हमारा क्या आता है, इंट सप्लायर। दिस primitive int supplier functional interface always return value in primitive type int only, and it is not required to declare while defining int supplier और lambda expression। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि हमने ये तो एक जो वाइडर टर्म है प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस, कि इसके अंदर हम ओनली प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप को रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन इंट सप्लायर क्या है, ये मोर स्पेसिफिक हो जाता है, इसके अंदर हम ओनली इंट प्रिमिटिव इंट टाइप के रिजल्ट को ही रिटर्न करवा सकते हैं। और इसका जो सिंटैक्स क्या है हमारे पास मेथड सिग्नेचर इंट गेट एज इंट, ये हमारा इस पर्टिकुलर इंट सप्लायर मेथड के अंदर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका ये सिंटैक्स है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है लॉन्ग सप्लायर। दिस primitive long supplier functional interface always returns value in primitive type long only, and it is not required to declare while defining long supplier or lambda expression।
मेथड सिग्नेचर इसका क्या है, लॉन्ग गेट एज लॉन्ग। ये भी सिमिलरली इंट सप्लायर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें बस डिफरेंस क्या आता है, ये हमें ओनली प्रिमिटिव टाइप का लॉन्ग वैल्यू को ही रिटर्न कर सकता है, और इसको भी हम जब भी हम इसको डिक्लेयर करवाते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर प्रिमिटिव लॉन्ग टाइप जो रिटर्न टाइप है उसको डिक्लेयर करवाते समय उसको मेंशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसका सिग्नेचर आप यहाँ पे देख ही चुके हो, लॉन्ग गेट एज लॉन्ग। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डबल सप्लायर। डबल सप्लायर और बुलियन सप्लायर सेम है दोनों, जैसे हमने पीछे दो सप्लायर प्रिमिटिव सप्लायर की सब टाइप डिस्कस की थी। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि डबल सप्लायर के अंदर हम ओनली प्रिमिटिव टाइप डबल टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू को ही रिटर्न करवा सकते हैं, और बुलियन सप्लायर के हम क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव बुलियन टाइप के डेटा टाइप को ही रिटर्न करवा सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। इनमें आप सिंटैक्स देख रहे हो, इनके मेथड सिग्नेचर क्या है, डबल गेट एज डबल, ऐसे बुलियन का बुलियन गेट एज बुलियन। ये हमारी चार सब टाइप हैं हमारे प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस की हमारे जावा के अंदर, और इसको हम एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट के यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कुछ एडवांटेजेस हमारे सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस की क्या है, फर्स्ट क्या आती है, लेजी इवेल्युएशन, द रिजल्ट इज जनरेटेड ओनली व्हेन नीडेड। इसका रिजल्ट हम तभी, मतलब ये हमें रिजल्ट जब भी रिटर्न करता है जब हमें रिक्वायर्ड होती है, इसको इसलिए हम लेजी इवेल्युएशन बोलते हैं। Flexibility. It can encapsulate the logic for producing values without requiring input. क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी इनपुट पास करवाने की जरूरत है नहीं हमें, और हमारा जो बिजनेस लॉजिक लिखना होता है जिसके थ्रू हमें पे कुछ आउटपुट चाहिए इस फंक्शन से, तो वो हम इसके अंदर लिखवा सकते हैं। इसलिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमें कोई इनपुट टाइप प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं होती इसकी। रीयूजेबिलिटी, द सेम सप्लायर कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स। इसके जो सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू जो भी हमें उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन देते हैं, उसको हम मल्टीपल टाइम अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके कॉमन सिनेरियो क्या है जहाँ पे हम सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फैक्ट्री पैटर्न्स, सप्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट्री लाइक मैनर्स। ये जब हम अपने एडवांस लेवल पे अपने प्रोग्रामिंग में अपने प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे तब हम फैक्ट्री पैटर्न्स का देखेंगे कि एक्चुअल में क्या यूज है वहाँ पे और कैसे कर सकते हैं, और वहाँ पे हम अपने सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस का कैसे यूज कर सकते हैं। कैशिंग, डेफरिंग द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज अंटिल रिक्वायर्ड। जैसे हमने बताया था कि लेजी इवेल्युएशन है इसकी, तो उसमें क्या हुआ, जब हम एक बार जो कैलकुलेशन कर लेते हैं उसको फर्दर हम कहीं यूज कराना हो तो एज ए कैशिंग उसको हम सेव करवा के रख सकते हैं। टेस्टिंग, मॉकिंग और स्टबिंग डाटा प्रोवाइडर्स इन टेस्ट। जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट केसेस लिखते हैं तो उस केस में भी हम सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया कि सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस एक्चुअल में क्या है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके अंदर जो उसको हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और कौन कौन सी उसकी सब टाइप्स हैं सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस की जो हम फर्दर अपने प्रोग्राम में एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट के यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं अपने आईडीई पे, और देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने आईडीई पे, और यहाँ पे काम करते हैं, इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं नई। क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस, और अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। तो ये हमारी क्लास क्रिएट होगी। एक बार अपने जो पैकेज है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पैकेज क्या है हमारा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन। ये हमारा पैकेज है जिसके अंदर हमारे जितने भी फंक्शनल बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस है वो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करवाना है, हम नॉर्मल पहले एक सिंपल एक नॉर्मल जो हमारा, अब जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं, लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाते हैं। तो उसको भी हम कैसे करवा सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे एक सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस। तो प्रिंट वेलकम मैसेज ओवर कंसोल विद द हेल्प ऑफ सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस।
इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस का हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, आप SUP प्रेस करो और देन कंट्रोल और स्पेस बार को एंटर मारोगे तो यहाँ पे आपको एडिटर सजेशन दे देगा कि आप यहाँ पे सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर सकते हो जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज के अंदर से। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर मारोगे, यहाँ पे क्या इंडिकेट करा हमें कि हमें इस पर्टिकुलर सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस का जो हम इंस्टेंस बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसकी रिटर्न टाइप को यहाँ पे मेंशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनपुट आर्गुमेंट तो पास कराने की जरूरत होती नहीं इसमें। तो हमें ओनली रिटर्न टाइप पता नहीं होती है कि इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो हमारा सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उसके थ्रू हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, ओनली एक मैसेज, वेलकम मैसेज प्रिंट करवाए तो हमें स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट हम रिटर्न करवा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का रिजल्ट हम रिटर्न करवा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग दे देंगे। स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंट MSG। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई इनपुट आर्गुमेंट तो है नहीं, हमें खाली ब्रेसेज लेनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे लैम्डा की रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है, उसके लिए हमें लैम्डा सिंबल। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग पास करवानी है। स्ट्रिंग क्या है जो हमें प्रिंट करवानी है, वहां पे दे देते हैं वेलकम टू JLH जावा लर्निंग हब। और यहाँ पे अपना सेमीकोलन लगा दें। ये हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया हमने सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस का। तो इसके अंदर हम अगर जाते हैं, इसकी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमारे पास ओनली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसके अंदर कोई हमें आर्गुमेंट पास करवाने की जरूरत नहीं होती, इनपुट आर्गुमेंट, और उसकी एक रिटर्न टाइप है जो भी किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है यहाँ पे। तो हमने उसी को यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करवाया है। तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो सिंपली क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रिंट MSG डॉट, इसके अंदर हमारा मैसेज क्या है, गेट। सिंपली यहाँ पे इसको कॉल करवा लेंगे और कंट्रोल S करके अपने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कैसे रन कर सकते हैं यहाँ पे। ओह सॉरी यार, एक्चुअली हमें यहाँ पे इसको प्रिंट स्टेटमेंट में डलवाना पड़ा, तभी तो हमें प्रिंट होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, प्रिंट मैसेज PRINT प्रिंट MSG डॉट गेट, मैसेज को कॉल करवा देंगे इसके अंदर। और अब कंट्रोल S करेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारा जो हमने मैसेज जो स्ट्रिंग पास करवाई थी इसके सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के इंस्टेंस के अंदर, तो वही हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। ये तो एक बेसिक एक नॉर्मल एग्जांपल था कि हम सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू कोई भी स्ट्रिंग अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। हम इस मेथड के अंदर हम कुछ भी परफॉर्म करवा के और उस पर्टिकुलर चीज को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं और जिस भी टाइप का हम रिटर्न टाइप चाहते हैं अपने इसे सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के गेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे करवा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, और जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बाय यूजिंग सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस। कैसे कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं, हम पहले एक सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। उसको कैसे करेंगे, SUP कंट्रोलर स्पेस बार एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पासवर्ड जनरेट करवाए तो हमें एक स्ट्रिंग चाहिएगी। स्ट्रिंग के लिए हमें बार बार मतलब एक तरीके से एक लूप चला के हम और रैंडम नंबर्स को जनरेट करवा के अपना पासवर्ड क्रिएट करवाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रिंग बफर को एज एन रिटर्न टाइप ले लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट करवा लेते हैं पास, यहाँ पे जेन पासवर्ड या जनरेट पासवर्ड या सिंपल पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इनपुट आर्गुमेंट कुछ नहीं देना हमें यहाँ पे, और इसके अंदर ये हमारा लैम्डा हो गया। इसकी बॉडी लिखवा लेते हैं अब यहाँ पे एक बार, क्योंकि हमें मल्टीपल लाइन लिखवा देते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने इसकी बॉडी का यूज करना पड़ेगा।
तो कैसे करेंगे हम? इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बफर का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग बफर, इसको ले लेते हैं जनरेट जनरेट, ये यहाँ पे इसको जनरेट पासवर्ड ले लेते हैं, मेथड का नाम जनरेट पासवर्ड, तो ये हमारा मेथड का नाम हो गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं पासवर्ड और यहाँ पे ले लेते हैं न्यू न्यू स्ट्रिंग बफर। ये हमने स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाते हैं अपना, फॉर इंट आई 1 से लेके और 8 करेक्टर का हम पासवर्ड जनरेट करवाना है, तो आई लेस देन इक्वल टू 8 और आई प्लस प्लस करवा लेते हैं इसको। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हम अपने पासवर्ड के अंदर डॉट अपेंड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैथ क्लास का एक फंक्शन होता है रैंडम नंबर, रैंडम, हम क्या करेंगे मैथ डॉट रैंडम, इसके थ्रू और मल्टीप्लाई उसको कर देते हैं 10 से कर लेते हैं और यहाँ पे, और फिर हम इसको टाइप कास्ट करवा देते हैं अपने इंटीजर में। तो कैसे करवा सकते हैं उसको हम, इसको हम एक बार ब्रेसेस में डाल देते हैं और यहाँ पे हम अपने इस पूरे उसको टाइप कास्ट करवा देते हैं इंटीजर में। कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे इसके आगे इंट डाल देंगे, इंट, और ये हमारा पासवर्ड क्रिएट हो गया है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट होगा इंटीजर टाइप का, जो कि रैंडम नंबर को मैथ की जो क्लास होती है मैथ डॉट रैंडम, जो मैथ क्लास के अंदर जो रैंडम फंक्शन होता है उसको यूज करवा के हम रैंडम नंबर फैच करवा के उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा के फिर हम उसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करेंगे यहाँ पे। अब हमारा पासवर्ड रेडी हो गया, तो इसको हम एक काम करते हैं, अपना पासवर्ड को रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न पासवर्ड। और अब हम एक बार अपने इसको जो हमने स्ट्रिंग बफर क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट पास करवा के अपने सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस में अंदर, तो जनरेट पासवर्ड नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है या इंस्टेंस बनाया उसके थ्रू हम अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करवा लेते हैं, ताकि हम उसको हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा पाए। कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर हम क्या पास करवाएंगे, अपना जेन पासवर्ड डॉट गेट, एक बार कंट्रोल एस करके और अपने एक बार से प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या हमारे पास क्या आउटपुट आते हैं हमारे कंसोल के ऊपर। ये हमारा एक रैंडम जो मैथ क्लास का जो फंक्शन है रैंडम, उसको यूज करके हमने एक यूनिक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करवाया है, और इसको हम जितनी बार भी रिफ्रेश करेंगे हमारे पास एक नया पासवर्ड जनरेट हो गया है। जैसे हम दोबारा रन करते हैं तो एक नया पासवर्ड आया, दोबारा फिर रन करेंगे फिर नया पासवर्ड आया, क्योंकि हम एक रैंडम नंबर को यूज कर रहे हैं, मैथ क्लास की जो मैथ क्लास के अंदर जो रैंडम फंक्शन है उसको यूज कर रहे हैं टू जनरेट ए पासवर्ड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 इंटीजर। तो ये इसके थ्रू भी हम अपना, ये एक हमारा यूज है सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस का। फर्दर सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो हमारे पास आती है, एक जो इसकी टाइप थी वो थी हमारे पास प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस, उसके अंदर फर्दर हमारे पास क्या क्या एक बार वो देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे आप, अगर आप यहाँ पे सिंपल डालोगे INTS और कंट्रोल प्रेस स्पेस बार प्रेस करो तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, इंट सप्लायर। ऐसे ही अगर लॉन्ग सप्लाई LON और S प्रेस करोगे लॉन्ग सप्लायर करोगे तो लॉन्ग सप्लायर का आ जाएगा, डबल करोगे डबल का आ जाएगा। ऐसे ही अगर स्मॉल क्या नाम है बुलियन करोगे बुलियन का आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रीमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर 4 सब टाइप थे हमारे पास, इंट सप्लायर, लॉन्ग सप्लायर, डबल सप्लायर, और हमारे पास आ जाता है बुलियन सप्लायर। तो इनको यूज करके आप स्पेसिफिक हमारे जो प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप्स हैं उनके रिजल्ट को रिटर्न करवा सकते हो आप। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, अगर
पहले बात तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब हम इसको प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस को डिक्लेयर करवाएंगे तो हमें कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करवा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, INTSUP ये नाम दे देते हैं इसका। इसके बाद हम इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, सिंपल हमने कर लिया, अपने ब्रेसिस का यूज किया, तो ये हमारा लैम्डा सिंबल आ गया हमारे पास यहाँ पे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करवा रहे हैं, इंटीजर को करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं हम, जो हमारे पास इंटीजर की INTEG इंटीजर डॉट गेट, एक सेकेंड, मैक्स वैल्यू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके थ्रू जो हमने इन सप्लायर के थ्रू हम इंटीजर जो हमारे पास है क्या कहते हैं, हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके अंदर जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन उसकी जो रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, हमारे पास इंटीजर में करेगा वो। तो प्रिमिटिव, क्योंकि रिटर्न हमारे पास प्रिमिटिव टाइप का होना है, तो यहाँ पे हम उसको प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवा दें। कैसे कैसे करते हैं हम इसको यूज, इसको आप देखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, सिंपल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर। कैसे कर सकते हैं हमें उसको, प्लस यहाँ पे हमने क्या बनाया है, इंट सब डॉट गेट को कॉल करवा लेते हैं, गेट एज इंट, क्योंकि हमारे पास जो प्रिमिटिव जो इंट सप्लायर प्रिमिटिव जो फंक्शनल इंटरफेस है, इंट सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस है, उसके अंदर हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो क्या है हमारे पास, गेट एज इंट। तो इसको हम यहाँ पे कॉल करवाते हैं, इसको हम कॉल करवा लेते हैं, तो उसके थ्रू हमारे पास जो आउटपुट आएगी हमारे पास कंसोल के ऊपर, वो इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना हमारे जावा के अंदर जो डिफाइन की गई है वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी हमारे कंसोल के ऊपर। एक बार कंट्रोल एस करके एक बार इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ये हमारे इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है हमारे जावा के अंदर जो डिफाइन की गई। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने वो करवा सकते हैं। ऐसे मतलब एक तरीके से हम कुछ भी अप इस एक जो इस पर्टिकुलर जो हमारा इंट सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो हमारे पास मेथड है गेट एज इंट, इसके अंदर हम कोई भी अपना बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके उस इंप्लीमेंटेशन के भी आप पे हम कोई भी प्रिमिटिव इंटीजर टाइप को रिटर्न करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो फर्दर आते हैं, लॉन्ग सप्लायर आता है, डबल सप्लायर आता है, बुलियन सप्लायर आता है, उनको भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर एज पर अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको यूज कर सकते हैं और उसी टाइप की प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू को हम रिटर्न करवा सकते हैं इस प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यूज करके। बाकी आपको फर्दर कोई इशू है, फर्दर की जो बाकी टाइप बची हुई है हमारे पास प्रिमिटिव सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस की, उनको आप अपने प्रोग्राम में यूज करके देखो, जब आप अपने प्रोग्राम बनाओगे प्रैक्टिस करोगे अपने कंसोल अपने आईडी के ऊपर, कोई इशू आता है तो आप फर्दर इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। नहीं तो आप मेरे ख्याल से हमने यहाँ पे तकरीबन सारे यूज केसेस को डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं और आपकी भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आती भी है तो आप जैसे ही आप जैसे मैंने आप दिखाया था आपको, आप उसका मीनिंग समझना चाहते हो कि वो फंक्शन क्या कर रहा है, या तो उसकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन जाके देखो। जैसे अगर आप इसकी भी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन देखना चाहते जाके, तो यहाँ पे इसको ओवर करोगे, ओवर करने के बाद कंट्रोल प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से और ओपन डिक्लेरेशन पे क्लिक करो। ओपन डिक्लेरेशन में जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि एक्चुअल में ये मेथड है क्या, इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसकी क्या वर्किंग है, क्या रिटर्न कर रहा है वो। तो ये आप यहाँ पे डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप समझ सकते हो उसको क्या हो रहा है क्या नहीं, और फिर आप उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने उसकी पर्टिकुलर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन आप अपने कंसोल के ऊपर खुद लिख सकते हो, अपने आईडी के ऊपर खुद लिख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। बाकी आज इस सेशन के थ्रू हमने जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस का जावा 8 का एक टॉपिक था फंक्शनल इंटरफेस, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है विद ऑल 4 फंक्शनल बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस। और जैसे कि हमने लास्ट जब हमने स्टार्ट किया था जावा
8 के फीचर्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहला हमने टॉपिक डिस्कस किया था लैम्डा एक्सप्रेशन। उस लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ही जब हम लैम्डा एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्रिएट कर रहे थे, तो वहां पे हमने अपने कस्टम फंक्शनल इंटरफेस को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं वो भी हमने देख लिया था यहाँ पे। तो फंक्शनल इंटरफेस हमारे पास जावा के अंदर दो टाइप के हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस, जो हमने यहाँ पे लास्ट 3 to 4 सेशंस में डिस्कस किए हैं हमारे फंक्शनल इंटरफेस की टाइप को और उनकी सब टाइप को। और एक हमारा होता है कस्टम फंक्शनल इंटरफेस, जो हमने लैम्डा एक्सप्रेशन के एग्जांपल के टाइम पे एक कस्टम फंक्शनल इंटरफेस बनाया था और उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज किया था। तो नेक्स्ट सेशन से हम एक और टॉपिक को जो जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, स्ट्रीम एपीआई, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके अंदर स्ट्रीम एपीआई भी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर जब भी हम अपने प्रोजेक्ट लेवल पे अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट पे मोस्टली हम कलेक्शन का यूज करते हैं और कलेक्शन के थ्रू जो हमारे पास डेटा होता है उसको ट्रावर्स करवाने के लिए, उसको मैनिपुलेट करवाने के लिए हम अपने स्ट्रीम एपीआई के मेथड्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो एक बार जब हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि स्ट्रीम एपीआई क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम अपने प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से हम स्ट्रीम एपीआई को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।